हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत संडे है, सावन का महीना है, शिव जी की पूजा हम रोज़ करते हैं और ऐसे में एक मिस्टेक हम सब कई बार कर जाते हैं दोस्तों। थोड़ा खतरनाक हो सकता है ये काम करना। ऐसा कई मौके होते हैं जहाँ पर ताली हम बजाते हैं, किसी समारोह में, स्कूल में, घर में, आरती करते वक्त, कीर्तन करते वक्त, हर समय हम ताली बजाते हैं। खुशी और उत्साह वाली बात होती है, हम उसका ताली बजा करके अभिवादन करते हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में आम तौर पर भगवान की स्तुति करते हैं, या जब हम घर पे भी फैमिली के साथ बैठ के कीर्तन कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, ऐसे में ताली बजाना बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हिंदू धर्म में आरती के दौरान भी ताली बजाना यानी कि करतल ध्वनि करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया मानी जाती है, और हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार केवल आरती के मध्य में ही करतल ध्वनि उत्पन्न करना उपयुक्त पद्धति है। आरती को छोड़ करके अन्य समय में मंदिर में ताली नहीं बजानी चाहिए। कहते हैं स्पेशली भगवान शिव के मंदिर में तो विशेष समय पर अगर आप ताली बजाते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मान्यता अनुसार आप और हम जानते हैं सभी कि बाबा शिव जी भगवान शिव योगी हैं, और भगवान शिव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे में कभी भी मंदिर में जाकर कुछ लोगों को आदत होती है ताली बजाने की, उनके शिवलिंग के पास जाकर के ताली बजाते हैं, वो अनुचित होता है। खास करके अगर आपने 3 बार ताली बजा दी तो आपके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के पास जाकर के अगर हम ताली बजाते हैं तो इससे शिव जी का अपमान होता है, ध्यान भंग होता है, और उनके गण जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। यदि आप भी शिव मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ संध्या अभिवादन करें, बाबा की पूजा करें, अर्चना करें, जल चढ़ाएं, लेकिन उनके सामने ताली, घंटी या शंख नहीं बजाना चाहिए। सिर्फ जब संध्या समय हो, आरती करने का वक्त हो, सिर्फ उसी समय ये काम करें। ताली बजाना मुझे भी मालूम है एक बहुत ही सीधा सरल सा सहज योग है, और यदि ऐसा तो माना जाता है कि ताली अगर हम रोज़ 2 मिनट के लिए तालियां बजाएं तो हमें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। संकीर्तन जब हम करते हैं या घर में जो कीर्तन करते हैं उसमें हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना, उसमें बहुत सारी शक्ति होती है, और संकीर्तन से ऐसा माना जाता है हमारे हाथ की रेखाएं तक बदल जाती है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो मनुष्य के हाथों में और बकथली में सारे बिंदु होते हैं। शरीर के अंग और प्रत्यंग जितने भी हैं उन सब के दबाव बिंदु यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून और ऑक्सीजन का प्रभाव पहुंचने लगता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आप ताली बजाएंगे, अगर आपके किसी तरह का रोग है, 10 मिनट बैठ करके आप ताली बजाएं, कीर्तन करके या ऐसे ही बजाएं, आप देखेंगे आपके उस अंग तक रक्त का प्रवाह अच्छे से पहुंचने लगेगा और धीरे धीरे वो रोग ठीक होने लगेगा। दोस्तों, ताली बजाने से सभी बिंदुओं पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कई रोगों को दूर करने में ताली मास्टर की का काम करती है। दोस्तों, चाबी का काम करती है और कई रोगों का ताला खोलती है। इसलिए ताली बजाना हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन शिव जी के सामने जा कर के ताली बजाना खतरनाक हो सकता है। प्राचीन काल से ही आरती के समय तो सभी लोग ताली बजाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, बार बार कह रही हूँ, शिवलिंग के पास जाकर के भूल से भी ताली ना बजाएं। इससे भगवान शिव का ध्यान भंग होता है, जिसके वजह से उनके गण नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, सर्वोत्तम योग है, लेकिन फिर भी हमें ये यूज़ नहीं करना है, सावधानी से शिवलिंग के पास यूज़ करना है। इसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें शिवलिंग के पास खास तौर पर ध्यान रखने की होती है। घर में हर कोई शिवलिंग स्थापित करना चाहता है दोस्तों, सावन का महीना है, लेकिन ध्यान रखें कुछ खास बातों का। अगर आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं,
चाहे टेम्पररी ही सही, ये ध्यान रखें। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित ना करें जहां आप उसकी पूजा ना कर सकें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप अगर शिवलिंग की पूजा करेंगे, पूरे विधि विधान से कर पा रहे हो तो ही उसको अपने घर पे रखें, वरना भूल से भी शिवलिंग को घर पे ना रखें, वरना बाबा रुष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण में आपको मैंने बताया हुआ है तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में जालंधर नाम के दैत्य को ये वरदान था कि उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी। उस दैत्य के अत्याचारों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता होने का संकल्प भंग किया और महादेव ने जालंधर का वध किया। इसके बाद से ही वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी तथा उसने अपने पत्तियों का महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा पर हम कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए, निखार के लिए करती है और शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं करना चाहिए और ना ही कुमकुम का प्रयोग करना चाहिए। लंबी आयु के लिए कुमकुम का प्रयोग स्त्रियां अक्सर करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं। संहारकर्ता शिव की पूजा में अगर आप कुमकुम का प्रयोग करेंगे तो ऐसा माना जाता है आपका सुहाग नष्ट हो जाता है। शिवलिंग का स्थान अगर आप कहीं बदल रहे हैं तो स्पेशली ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप शिवलिंग में उनका शिव का चरण स्पर्श करें, फिर एक बर्तन में थोड़ा गंगा जल ले लें। उस गंगा जल थोड़ा अगर नहीं है आपके पास ज़्यादा तो आप जल में 2-3 ड्रॉप गंगा जल की डाल लें और फिर उसमें पूरा बर्तन में पानी भर करके शिवलिंग को रखें। उसके बाद ही दूसरी जगह स्थापित करें। ध्यान रखें, जब आप दूसरी जगह स्थापित करेंगे फिर से शिवलिंग को, वहाँ पर आपको दोबारा से अभिषेक करना चाहिए। जल, दूध, दही, पंचामृत, सारा पंचामृत ले लें, शहद, चीनी, सभी चीज़ों से प्रॉपर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद शिव जी की आरती करें, पूजन करें, जो भी आपको स्तोत्र आदि आते हैं उसका पाठ करें। इसके बाद ही स्थापना संपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, एक बात विशेष कर बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। मुझे पता है आजकल शहरों में, सिटीज़ में अक्सर यही हो रहे हैं कि लोगों के पास पैकेट का दूध आ रहा है। दोस्तों, आप जो ये अमूल मिल्क वगैरह लेते हैं ये सारे गाय के दूध हैं। स्पेशली ये तो अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो उपाय नहीं है। अगर आपके वहाँ गौशाला नहीं है आप ये दूध चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें पैकेट से कभी भी बाबा को सीधा ना चढ़ाएं। हमेशा पैकेट को खोल के किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद ही इस दूध को आप चढ़ाएं। और एक चीज़ और है, आजकल वो टिंड जो मिल्क आती है जो काफ़ी दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं, खुला हुआ दूध का पैकेट या खुला हुआ वो टिन से आपको दूध लेकर के बाबा को नहीं चढ़ाना है। अगर आपने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है तो एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो भी दूध आप बाबा को चढ़ा रहे हैं वो ठंडा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। गरम दूध, गरम किया हुआ, कच्चा दूध आपको चढ़ाने का योग बनता है, गरम किया हुआ दूध आपको गलती से भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग को हमेशा, चाहे आप घर पे रख रहे हो या मंदिर पे आप रख रहे हो, जल धारा के नीचे हमेशा रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हो कि घर पे अगर आप प्रॉपर पूजा कर सके तो ही विराजित करें शिवलिंग को, कंटिन्यूअस जल धारा आपको देनी चाहिए। अगर आप घर पे आपने सावन भर के लिए अगर विराजमान किया, आपके पास जलधारा नहीं है तो आप कम से कम दिन में 2 बार बाबा को एकदम पतली लकीर से ऐसा करें कि 1 लोटा जल चढ़ाने में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो पूरी लगे ही लगे। बिल्कुल पतली जल धारा करके आप बाबा का अभिषेक करें। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक लोटे में, मैंने पहले भी बताया है, तांबे का लोटा ले ले, पीतल का लोटा ले ले, आप जो भी लोटा लेना चाहे। पूजा में स्टील के बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा शक्ति हो, मिट्टी का कलश ले लें। उसके अलावा आप उसमें थोड़ा पूरा जल भर के, एक बड़ा सारा कलश लें और उसमें जल भर के 2-3 ड्रॉप गंगा जल की डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल लें और उसको शिव बाबा के सामने स्थापित कर दें। हर 2-3 दिन में वो पानी आपको चेंज करते
करते रहना है। जलधारा तो आपको लगानी ही है, साथ ही साथ अगर ये काम कर सकें तो आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, क्लेश है, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितने भी पाप आपने पिछले हुए हैं, वो सब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आप खुद देखेंगे ये छोटी छोटी बातें करके आप कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आपकी जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ताली नहीं बजाना है, शिव बाबा के सामने ध्यान रखें अगली बार आप जाएंगे तो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहनों, अपने जो भी दोस्त हैं, सभी से ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग अक्सर खुश होकर के ताली बजा देते हैं, ये भूल अब हमें नहीं करनी है शिवलिंग के पास। आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा को मनाते रहिए। सावन का पवित्र महीना है, चारों तरफ बारिशों का मौसम है। ऐसे में दोस्तों गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाइए और बाबा की सेवा कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैप्पी संडे एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।